ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अप्रैल में ही दिखा जून जैसा तापमान। गर्मी से लोग हुए परेशान। दिन में 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गलियां और सड़कें अभी से होने लगी वीरान। डॉक्टर की राय, जरूरत नहीं हो तो घर से न निकले बाहर। पानी उबाल कर ठंडा कर पिएं। गर्मी के कारण उल्टी दस्त की हो सकती है शिकायत। गर्मी में अपना बचाव रखें। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगबीर सिंह है जी। क्या कहेंगे सर आज गर्मी की अगर बात करें? गर्मी के बारे में तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों के लिए ज़रूरी आवश्यकता के काम के लिए अति आवश्यक हो तो ही बाहर निकलना पड़ रहा है, वरना तो बाहर निकलने का मौसम ही नहीं है जी। बहुत ज़्यादा है ना, लोगों को असुविधा हो रही है। और भिवानी में यार पुराने बस स्टैंड में रहा है। आज 4-5 दिन हो गए, बहुत जोर की गर्मी हो रही है। और हमारे तो बालक भी बीमार हो रहे हैं। गर्मी इतनी कसुती लग है, चाहे पंखे चली जाओ चाहे कूलर चली जाओ, जो भी गर्मी में मरी जाओ हैं। छोटे और बड़े सारे परेशान हो रहे हैं। ये गर्मी तो घनी गर्मी हो रही है, 4-5 दिन हो लिए। छोटे बच्चों के लिए ख़ासतौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं और ज़्यादा दूध पे ही माँ के डिपेंडेंट हैं, उनमें ये ध्यान रखें कि अगर हो सके तो साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। यदि बोतल ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, यदि उनको दस्त लग जाते हैं तो समय पे डॉक्टर से मिलें, क्योंकि उनका वज़न कम होता है तो शरीर में पानी की कमी आने का जो चांस है, जो रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में देर ना करें। बीमार जो बच्चे जी, आपने बिल्कुल सही पूछा कि आजकल गर्मी बढ़ने की वजह से अचानक ही जो पेट से जुड़ी बीमारियां हैं, उनके रोगी काफ़ी नंबर से बढ़ गए हैं। जो ओपीडी आज से 2 हफ्ते पहले पेट की बीमारियों की बड़ी लिमिटेड सी थी, पिछले 2 हफ्ते में पीलिया, टाइफाइड, बुखार या दस्त उल्टी के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। प्रैक्टिकली बताऊं तो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं ऐसे मरीज़। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बीमारियों से हम बचाव के लिए सावधानी बरतें। सबसे पहला जो सोर्स है इस तरह के इन्फेक्शन आने का, वो है ख़राब पानी। तो कोशिश करें कि यदि आपकी जो भी पानी घर में सप्लाई हो रहा है, अगर फिजिबल है तो उसको उबाल के ही पिए। तो क्लोरीनेशन अगर घर में कर सकते हैं तो क्लोरीनेशन करें, नहीं तो कम से कम उस पानी को उबाल लें ताकि एटलीस्ट वो वायरस और बैक्टीरिया से उसमें मर जाएं। दूसरा, सबसे ज़रूरी है कि बाहर की चीज़ों को खाने से थोड़ा इस समय पे बचें। ख़ास तौर पे जो चीज़ें प्रोसेस हैं जो कि समय के लिए पड़ी रहती हैं, जैसे कटे हुए फल हैं या इस तरह का जूस वगैरह की रेडी है जहाँ पे सफाई पूरी तरह से नहीं है, या कोई ऐसी मिठाइयाँ हैं जो कि पहले बना के रखी गई हैं और बासी हैं। तो इस तरह का खाना, इवन घर के खाने में भी अगर ताज़ा ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल सर, लू का समय शुरू हो गया है, तो इस समय पे सिर्फ बाहर जाने मात्र से भी पेट की बीमारियां लगना और डिहाइड्रेशन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी के समय ख़ास तौर पे दोपहर के समय ज़रूर बाहर जाने से बचें। यदि बहुत ज़रूरी हो तो अपना जो पानी है वो साथ लेके चले तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जितने तरल पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग बढ़ा सकते हैं। तो शिकंजी, छाछ, नींबू पानी घर में बना के, या इवन नारियल पानी या बेलगिरी का जूस, कुछ भी ऐसा जिससे आप अपनी प्यास बुझा सकें, उसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते रहें। तापमान बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा देर के लिए धूप में ना घूमें, सिर को ढक के रखें ताकि लू से बचा जा सके। भिवानी पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुखविंद्र मांझी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा का सामाजिक पखवाड़ा 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। किसान हित में लागू की गई योजनाओं से लाभान्वित किसानों से किया जा रहा है संपर्क। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय दुगनी करने व उनके उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। रीति और नीति से जोड़ने का काम भी हरियाणा प्रदेश में और देश भर में किसान मोर्चा के द्वारा आज 10 तारीख को किया गया है। ये आज का जो कार्यक्रम है 10 तारीख का, ये सिर्फ आज का ही दिन नहीं, निरंतर अब किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हर गांव में जाने का काम करेंगे और जितने भी लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों से संपर्क करते हुए उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम हमारे हरियाणा प्रदेश में और देश भर में किया जाएगा। पिछले 7 वर्षों के दौरान 2014 से और ये अब 2022 का समय है, इन 7 वर्षों के दौरान अनेकों योजनाएं केंद्र की सरकार के द्वारा शुरू की गई, जिसमें किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें तो उसकी 10 किस्तें जो 2-2 हज़ार रुपया करके 6 हज़ार रुपया सालाना किसान को देने का काम किया जाता है। इस योजना के तहत देश भर में 11.78 करोड़ किसानों को उसका लाभ देने का काम किया गया है। इसी के साथ साथ जो हमारा 2022-23 का कृषि बजट है,
अगर हम तुलना करें 14 से पहले की, 2009 से 2014 तक की, तो उस मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय में किसान के बजट को, जो कृषि का बजट है, उसमें 8.5% की बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। जो नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद ये साफ हो गया है कि कृषि बजट में जो 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, निश्चित तौर पे देश की हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में काम कर रही है। अब तक सॉइल हेल्थ कार्ड, जिससे किसान को उसकी खेत की जो मिट्टी है उसकी क्षमता का पता लगता है, क्या आवश्यकताएं उसकी मिट्टी की हैं, इस सब के बारे में जानने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत 23 करोड़ किसानों को उससे जोड़ने का हमने काम किया है। इसी के साथ जो फसल बीमा योजना है, अब तक फसल बीमा योजना के तहत 1,07,059 करोड़ रुपया किसान भाइयों के खाते में देश भर में गया है, जिससे 36 करोड़ किसानों ने इसे फसल बीमा योजना से अपने आप को जोड़ने का काम किया था। देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। आप बिजली को महंगा, समय अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो महंगी हो रही है, परंतु इसका भार किसान के ऊपर भी पड़ता है। और मेरा व्यक्तिगत, मैंने पीछे भी एक प्रस्ताव, जब विधायक था उस वक्त भी मैंने सरकार के समक्ष रखा था, और अभी भी हम किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते भी एक ये प्रस्ताव कि किसान जो है, किसान के लिए जो घरेलू बिजली की दरें हैं उनको भी अलग से सरकार तय करने का काम करे, और उसके अंदर भी जिस प्रकार से खेती का हमने स्लैब बना रखा है, अगर इसके अंदर भी कोई प्रावधान सरकार घरेलू बिजली के लिए भी अगर करेगी तो वो भी लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि प्रति एकड़, आप हाईवे बेल्ट को देखेंगे, जींद का सूबा अगर देखेंगे, कुरुक्षेत्र करनाल का जो एरिया देखेंगे, वहाँ प्रति एकड़ आपको ठेके पे अगर ज़मीन दोगे तो 50-60 हज़ार रुपया के करीब मिलेगा आपको, और हमारे यहाँ 5,000 से 15,000 रुपया ठेके के ऊपर है। तो हमारे यहाँ आवक कम है, इस नाते से कहीं ना कहीं सरकार से हमारा भी एक मोर्चे की तरफ से भी निवेदन है, और व्यक्तिगत तौर पे भी मैं हमारे मोर्चे की तरफ से ये डिमांड भी सरकार से रखूँगा कि घरेलू बिजली बिल जो हैं, वो घरेलू बिजली बिलों के अंदर भी उसी प्रकार की एक स्लैब हमारे दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए बनाई जाए, ताकि हम भी उसी प्रकार से उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश और देश के अन्य किसान हैं। भिवानी में हुई बूस्टर डोज की शुरुआत। आम नागरिकों में बूस्टर डोज को लेकर उत्साह भी दिखा। बता दें कि भारत सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की पहली व दूसरी खुराक ले चुके नागरिकों के लिए बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर दी है। बूस्टर डोज पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंट लाइन वर्कर व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए है। मेरा नाम रेखा राघव, वार्ड नंबर 10 से पार्षद, मैं भिवानी की रहने वाली हूँ। आज सरकार ने बूस्टर डोज लगाने का जो कार्य शुरू किया है, मैं उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उनकी प्रशंसा करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने कोरोना काल में भी 2 डोज लोगों को लगाकर हमारी सुरक्षा की थी, अब भी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ये बूस्टर डोज देकर बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। मैं तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करती हूँ। आज सरकार ने जो बूस्टर डोज की शुरुआत की है वो एक सराहनीय कदम है। सरकार का मैं तहे दिल से इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि वह हमारा टाइम पर मार्गदर्शन कर के हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है, और हमें इसके लिए दवाई और अन्य उपकरण मुहैया करवाती है। आज मैं सरकार का इस बूस्टर डोज लगवाने के उस उपलक्ष्य में मैं सरकार का हाथ जोड़कर तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आगे भी सरकार ऐसे कदम उठाती रहे जो लोगों को सुरक्षा में सहयोग करे।